जो भी हमारे युवा भाई छोटी या बड़ी बाज़ार में किराने की दुकान, मध्यम और बड़ी दुकान किए हैं, कभी कभी ऐसा होता है उन भाइयों को जो दुकान पर रहते हैं और कस्टमर को सामान देते हैं, उनके पास सामान रहते हुए भी उनको याद नहीं रहता है या ढूंढते हैं मिलता नहीं है और कस्टमर को वापस जाना पड़ता है। बोलते हैं कि हमारे पास यह सामान नहीं है। फिर वह सामान दुकान में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो नुकसान होता है। जो 2 पैसा फ़ायदा मिलने वाला है वह भी नुकसान होता है और जमा पूंजी भी चली जाती है। साथियों, मैं इसी विषय पर बात करना चाहूँगा कि इस प्रकार से सामान मटेरियल दुकान के नुकसान होने से कैसे आप बचाएं और ढूंढने में, कोई भी सामान ढूंढने में मदद आपको कैसे मिलेगी, इसी विषय पर आपके साथ में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा। साथियों, जैसे आपकी दुकान छोटी या बड़ी बाज़ार में है और ज़्यादा चलती है, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी दुकान पर सामान भी ज़्यादा होगा और आपकी बड़ी दुकान होगी। उसके लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि 2 ऐसे आदमी दुकान पर रहने चाहिए। मतलब हमेशा एक आदमी का रहना ज़रूरी है जिनको अनुभव बहुत ज़्यादा हो कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। छोटा से छोटा सामान, बड़े से बड़े सामान, जो भी सामान है दुकान में, किस जो जो पलाई की आप जो है अलमारी जैसे खाने बनवा के रखते हैं, वो कहाँ पर रखे हुए हैं, किस खाने में रखे हुए हैं या गोदाम में रखे हुए हैं, पूरी अच्छे से नॉलेज उनको होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दुकान के एक एक सामान के विषय में अनुभव होना चाहिए, चाहे वो आपके घर के सदस्य कोई हों या कोई काम करने वाले हों आपके दुकान पर। 2 आदमी होने चाहिए जिनको, एक आदमी को हमेशा दुकान पर होना ज़रूरी है, जिससे कोई भी कस्टमर कोई भी सामान मांगे और आपके पास उपलब्ध है। ऐसा ना हो कि उपलब्ध रहने के बावजूद भी कस्टमर को मना करना पड़े कि हमारे पास यह सामान नहीं है। साथियों, जब आपके पास सामान उपलब्ध रहता है, कोई कस्टमर मांगते हैं हमको यह सामान चाहिए और आपको याद नहीं रहता है, आप बोलते हैं हमारे पास यह सामान नहीं है, लेकिन अचानक कभी वही सामान जब मिलता है तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे पास रहते हुए सामान भी हमारा कस्टमर वापस गया। इसलिए बहुत तकलीफ़ होती है। यही कारण है जो है कि जो नुकसान हो जाता है सामान। इसीलिए साथियों, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। 2 आदमी को अनुभव होना इसमें बहुत ज़रूरी है। उन 2 आदमी में से एक आदमी दुकान पर रहना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको सभी सामान के विषय में अच्छे से नॉलेज होता है, कहाँ पर कौन सा सामान है। दूसरी बात है साथियों, पहली बात तो अनुभव होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ऐसे आदमी दुकान पर हमेशा रहना चाहिए। दूसरी बात है साथियों, आप ध्यान से सुनिए, जो दुकान है आप जिस भी जैसे भी आप सेटिंग किए हैं, आप प्लाई के खाने बनवाए हैं अलमारी जैसे या सीमेंटेड बनवाए हैं, उसके हिसाब से जितने भी खाने हैं आपके दुकान पे, छोटे छोटे नंबर आप लिख दीजिए। हर खानों के ऊपर साइड में या नीचे जहाँ भी आपको जगह मिलती है, हर खाने के पास में एक नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 करके। ऐसे जितने भी खाने हैं, चाहे वो गोडाउन में हैं, चाहे दुकान में खाने हैं या कोई बड़ा बड़ा सामान है, तो उसके ऊपर जहाँ पर आप रखते हों, ऐसे सभी जगह पर एक नंबर जो है आप लिख दीजिए। उसके बाद एक रजिस्टर में उस नंबर के सामने उस खाने में इतना नंबर खाना है, उस खाने में क्या क्या सामान है, एक रजिस्टर में नंबर लिखिए खाने का। उसके बाद उसके आगे क्या क्या सामान उस खाने में रखते हैं, उसका नाम लिखिए। इसी प्रकार से सभी खानों के नंबर और उनमें रहने वाला सामान उसके सामने आप लिख दीजिए। चाहिए तो आप फ़ोटो लेके अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं सेव करके, क्योंकि मोबाइल में और थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपको देखने के लिए। इस प्रकार से साथियों, नंबर लिख के उनका सामान लिखेंगे रजिस्टर में। इससे यह फ़ायदा होगा कि सामान आपको देखने के बाद कोई सामान कन्फ्यूजन होता है कि हमारे पास है कि नहीं है, क्या है, तो रजिस्टर का जो खाने का नंबर है उसको देख के उसके आगे क्या क्या सामान इस खाने में रहता है तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ज़रूरी बात क्या है कि जो सामान जिस खाने में आप रखते हैं वही सामान उस खाने में रखिए, दूसरा सामान मत रखिए। कोई नया सामान आप प्लस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं खाने में, उसके लिए थोड़ा सा जगह जो है, जिस खाने का नंबर आप रजिस्टर में लिखे हैं, थोड़ा सा जगह उसमें छोड़ के रखिए अपना रजिस्टर में और उसके आगे प्लस कर दीजिए। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि यह सामान भी इस खाने में प्लस हो गया है। आप होलसेलर से सामान लेके आते हैं, बाहर से आपका सामान आता है, जो भी मटेरियल है किराने दुकान का वहीं पर रखिए जिस खाने में वह सामान लिखा हुआ है। इससे यह फ़ायदा होगा
कि आपका जो सामान है हमेशा आपको मालूम पड़ेगा हमारे पास यह सामान कम हो रहा है या क्या सामान हमारे पास है। कन्फ्यूजन होता है, आप भूल जाते हैं, रजिस्टर देखेंगे आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तीसरी बात है साथियों, जो आप काउंटर पे सामान कस्टमर को लाके वजन करके या ऐसे पैकिंग वाला सामान है जो पीस के हिसाब से देते हैं, किसी भी खाने से पूरे दुकान में या कहीं गोदाम से कहीं से भी लाके देते हैं सामान अपने कस्टमर को, या किसी कारणवश कस्टमर नहीं लेते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप काउंटर में ही इधर उधर साइड में रख देते हैं और बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप मत करिए। जो भी सामान जहाँ से लेकर आए हैं, कस्टमर लेते हैं तो नहीं लेते हैं तो एक्स्ट्रा हो जाता है कस्टमर को देने के बाद, तो आप उसी खाने में ले जाकर वहीं पर रखिए। इससे कभी भी आपसे भूल नहीं होगी और आपका सामान नुकसान नहीं होगा और आपका एक्सपायर भी नहीं होगा। साथियों, एक्सपायर हो भी जाता है, कभी लंबे समय तक नहीं बिक्री होती है, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप भूल से या कस्टमर जो है आए थे मैंने नहीं दिया इसकी वजह से एक्सपायर हो गया। इस प्रकार से आप नुकसान होने से थोड़ा बचा सकते हैं अपने सामान को, अपने मटेरियल को, किराने की दुकान को। और साथियों, आप याद करने की भी ये आइडिया तरीका जो है हमारे समझ में तो ठीक ठाक है और आपका इससे ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, इससे आपके कस्टमर वापस ना जाएं आपके पास सामान रहते हुए। साथियों, यही बस छोटी सी जानकारी थी, मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ। हो सकता है कि हमारी छोटी सी जानकारी आपके बिजनेस में किसी काम आ सके। साथियों, आप कमेंट के माध्यम से कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हमारी जानकारी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो को लाइक करिए। साथियों, लाइक की बटन जरूर दबाइए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।